डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 133 पॉइंट ऊपर बंद हुए, S&P 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक 98 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए। गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल ड्यूटी हाइक की है 10 रुपये और 13 रुपये प्रति लीटर। गवर्नमेंट ने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन पेट्रोल और डीजल 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ा रहे हैं। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। किंतु इन सारे प्राइसेस जो भी इफेक्ट ले रहे हैं वो कोई भी रिटेल प्राइस पे जो है इफेक्ट नहीं होगा, ये इंटरनल ड्यूटी हाइक की गई है। लॉकडाउन तेलंगाना में एक्सटेंड किया गया है मई 29 तक। NIT टेक के नतीजे आए थे जिसमें प्रॉफिट 113 करोड़ और रेवेन्यू 1109 करोड़, एबिटा 198 करोड़ और मार्जिन श्रिंक होकर आई है। एस्टिमेट से नीचे हैं नतीजे, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक थे। अडानी पोर्ट्स के नतीजे आए थे, प्रॉफिट देखें वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है एस्टिमेट से। रेवेन्यू में भी काफ़ी गिरावट है, एबिटा और मार्जिन भी काफ़ी श्रिंक हुए हैं एस्टिमेट के वर्सेस। USD INR का ये डेली चार्ट्स हम देख रहे हैं, जैसा कि एक्टिविटी काफ़ी कंटेंट थी इन अ वेरी नैरो रेंज आज के भी ट्रेडिंग सेशन में। और जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किए थे कल की 76 रुपये 7 पैसे, वहीं पर हमने हाई बनते हुए देखा है। 76.7 के पास का हाई था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और वहाँ से फिर थोड़े से नीचे की तरफ करेक्शन हमने देखा है। लार्जली अभी भी एक्टिविटी कंटेंट है और फॉर्मेशन अभी भी जो है ऐसा भी इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा सकता है ये, क्योंकि 76.7 अभी भी मेंटेन है जहाँ पर कि फॉर्मेशन में वायलेट होगा, नेगेट होगा फॉर्मेशन। तो चूँकि एक्टिविटी बहुत कम थी तो लेवल्स वही हैं जो कि पिछली ट्रेडिंग सेशन में थे, जहाँ पर 76.7 ऊपर और उसके ऊपर चलता है तो 76.30 के तक के लेवल। और फिर नीचे जो अगर देखें लेवल तो 75.84, 75.55 और 75.35 ये लेवल जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में थे वही ऑलमोस्ट लेवल रहेंगे आज के भी ट्रेडिंग सेशन के लिए। और हम देखते हैं आपकी मिनट्स चार्ट पे, 15 मिनट्स चार्ट पे किस तरह की एक्टिविटी दिख रही है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन 3 ट्रेडिंग सेशंस के हैं 15 मिनट्स चार्ट में, उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही जाकर जो है बंद होते हुए दिखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि 92 के पास बंद हुआ। और उसके नीचे जो लेवल आ रहा है 15 मिनट्स चार्ट में वो इम्पोर्टेंट होगा 80 पैसा के करीब, 75-80, और फिर उसके नीचे अगर चलता है तो 75-70 के आसपास का लेवल इसमें 15 मिनट्स चार्ट में निकल के आ रहे हैं ट्रेंड लाइन के लिहाज से। तो ये लार्जली चूँकि एक्टिविटी काफ़ी कंटेंट थी और काफ़ी छोटा एक रेंज में ट्रेड हुआ, वोलेटिलिटी अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस की देखी जाए 1 वीक और 15 डेज़ तो उस लिहाज से काफ़ी छोटा एक्टिविटी था और सिर्फ एक तरफ की तरफ गिरने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया। तो लेवल्स ऑल द सेम रहेंगे इस ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। ये निफ्टी का डेली चार्ट्स है और हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन में एक वायलेशन देखने को मिला है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जाकर नीचे बंद हुए थे और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें कि कहाँ पर हाई बना है। जैसा कि हमने लास्ट आपको अपडेट किया था कि हाई जो है इसके पास बन सकता है, तो ऑलमोस्ट वहीं पर हाई बनते हुए देखिए फॉर्मेशन के ठीक ऊपरी लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर गया। और सेकंड डे जो है कंसोलिडेशन के बाहर जाके बंद हुआ है। तो थर्ड डे वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है कि थर्ड डे या सेकंड डे, 2 डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के लिए, ऐसे कि फॉर्मेशन जब कभी वायलेट होता है मार्केट किस प्रकार से रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड डे कल के जो ट्रेडिंग सेशन, आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो किस तरह से हो सकता है। तो वहाँ पर जो लेवल जो निकल के आ रहे हैं सपोर्ट के लेवल होंगे 9120 के करीब, नीचे में 9120 और उसके नीचे 9040, ये ब्रॉडर लेवल आएंगे फॉर्मेशन के लिहाज से सपोर्ट के। और कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, तो 9320 350 ये रेंज होगा जहाँ पर कि रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके ऊपर 9400 तक पे रेजिस्टेंस मार्केट पे आ सकता है। और फिर अगर ये मार्केट अब ट्रेंड लाइन पे जो रेजिस्टेंस आएगा नेक्स्ट सेशन के लिए वो 9522 है, मतलब तकरीबन यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर के करीब फिर से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन पे आएगा। तो ये फॉर्मेशन के लिहाज से रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अब हम देखें कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स में किस तरह से देखें तो इसमें फर्स्ट डे ऑफ वायलेशन ऑफ द फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन एक साइडवेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन जिसमें कि हमने
हायर बॉटम फॉर्मेशन देखा है, टॉप इसके फ्लैट थे जिसे असेंडिंग ट्रायंगल भी हम बोल सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर की एक्टिविटी को ब्रेक डाउन होते हुए हमने एक दिन ब्रेकआउट देखा और ठीक जाके ऊपर डोजी फॉर्मेशन पे बंद हुआ, और फिर देखिए फॉर्मेशन के अंदर जैसे ही आया फिर से नेगेटिव सेंटिमेंट हावी है मार्केट में। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है उसमें 19,900 फॉर्मेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि 600 पॉइंट 550 से 600 पॉइंट ऊपर है फिलहाल जहाँ मौजूदा जहाँ बंद हुआ है मार्केट। तो ये 19,900 से लेके और फिर 20,000 के करीब जो है ये करीब ये वहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, और नीचे कहाँ सपोर्ट आ रहे हैं यहाँ पर, तो 19,000 के करीब पहला सपोर्ट आएगा जो कि यहाँ से 300 पॉइंट नीचे है, और उसके नीचे 18,700 पे सपोर्ट है। तो कल बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सेकेंड डे होगा लिहाज से। तो हम देखेंगे कि एक्टिविटी कैसे पैन आउट होती है। जस्ट 300 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है, देखते हैं वहाँ सपोर्ट लेता है कि नहीं मार्केट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होगा बैंक निफ्टी के लिए कल का। इस सेक्शन में हम निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस प्रकार से फॉर्मेशन बन रहे हैं, और क्योंकि निफ्टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अगर उसके ऊपर नज़र रखेंगे तो हम निफ्टी को भी समझ सकते हैं रिलेटिव सेंस में, कि अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फॉर्मेशन जिस तरह से है निफ्टी उसी को रिप्लिकेट करते हुए नज़र आएगा। तो ये देखिए अदानी पोर्ट्स का चार्ट है। डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन वायलेशन 280 रुपये के आसपास हुई है। रिजल्ट्स आए थे आज काफ़ी ख़राब थे, उम्मीद से काफ़ी ख़राब नतीजे पेश किए हैं लॉकडाउन के कारण। प्राय सारी कंपनियों का हाल यही है, लेकिन उम्मीद जितनी थी उससे भी काफ़ी नीचे नतीजे हैं इस कंपनी के। 260 रुपये के आसपास का एक नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जहाँ पे आ रहा है वो 285 के करीब है। तो इन सारी चीज़ों से हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे बन रहे हैं। ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम चार्ट फॉर्मेशन और किस तरह से पैटर्न उभर के आ रहे हैं उन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बजाज ऑटो देखिए उसी कड़ी में एक और स्टॉक्स है जहाँ पर डेली ट्रेंड लाइन वॉलेशंस हमने देखे हैं लगातार। जिस दिन वॉलेट हुआ उसके दूसरे दिन भी नीचे की तरफ ये एक्टिविटी रही है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर 2545 जो कि तकरीबन यहाँ से 120-30 पॉइंट ऊपर है। एक्सिस बैंक जैसा कि मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग में बताया था कि यहाँ पर 400 रुपये के आसपास की एक्टिविटी है, जहाँ पर कि बार बार सपोर्ट लेके वहाँ से बाउंस हो रहा था, वो फॉर्मेशन को वायलेट करके नीचे बंद हुआ है तो 300 रुपये के आसपास। बजाज फाइनेंस को देखें तो लार्जली ये स्टॉक्स भी काफ़ी अंदर परफॉर्म करता हुआ मार्केट में। बैंकिंग एज ए होल हमने देखा है कि प्राय बैंकिंग और NBFC कंपनी में काफ़ी भय है मार्केट को कि आने वाले टाइम में कोविड के कारण से लॉकडाउन हुआ है, इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है उनका NPA बहुत बढ़ सकता है, कंपनी में कैश फ्लो प्रॉब्लम आएंगी जिसके कारण NPA उनके बढ़ सकते हैं, और लोगों के बहुत सारे पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी लोगों का जो है नौकरी में उनको जा नहीं पा रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिलेगा। कैश फ्लो की काफ़ी लिक्विडिटी काफ़ी क्रंच रहेगी मार्केट में, उसके भय के कारण मार्केट जो है कुछ भी तरह का बाउंस नहीं है, प्रीवियस लो के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इस चार्ट को देखें तो थोड़ा सा रेजिलियंस गेल ने शो किया है नीचे घटने के बाद, इस बार जो बढ़ा है लार्जली अगर अब 90 रुपये के आसपास का सपोर्ट इसमें दिख रहा है। HDFC बैंक में भी हम देखेंगे ट्रेंड लाइन वॉल्यूशन हुई है, और ट्रेंड लाइन वॉल्यूशन के बाद हमें फिर इसमें दूसरे दिन गिरावट रही है। अब 965 के आसपास का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और नीचे जो है वो जो सपोर्ट है 906 रुपये के पास है, 906 और ऊपर 965 ये रेंज निकल के आ रहा है एज पर टेक्निकल्स। ICICI बैंक सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, सेकेंड डे ऑफ ब्रेकडाउन है ट्रेंड लाइन पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 350 बाउंड के आसपास होगा, और नीचे
324-25 के पास के सपोर्ट है इसमें। इन्फोसिस के लिए आने वाला ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डेली ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास ही बंद हुआ है। नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस 682 के आसपास है, जो कि करीब 8 रुपये ऊपर है लास्ट ट्रेडिंग से। तो ये देखना है यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है तो इसमें फिर से हम एक अपमूव की तरफ देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, और ट्रेंड लाइन अगर वॉलेट होकर सस्टेन हो गया तो इसमें इस पर दबाव बनने की आशंका ज़्यादा रहती है। एलएनटी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल करीब 830-33 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र के ये सब पीएसयू में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई पे भी देखें तो मार्केट अभी भी काफ़ी हाई है, नीचे से 7500 का लो बना था, अभी हम 9200 के पास हैं, तो काफ़ी ऊपर है नीचे से। लेकिन स्टेट बैंक का चार्ट देखें तो 7500 में जो लेवल बने थे, मोस्ट लेवल को भी 173.50 करीब का लेवल था, उसको लेवल को वॉयलेट करके नीचे जाके बंद हुआ है। तो ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर 73.5 के ऊपर रहता है तो फिर से हो सकता है कि इसमें कुछ खरीदारी का देखे, लेकिन अगर उसके नीचे बराबर बना रहे तो वो एक हेडविंड के रूप में रहेगा 173.50। टाटा स्टील्स लार्जली साइडवेज फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसमें। टीसीएस अभी भी कंसोलिडेट करता हुआ ब्रेकआउट हुआ, इसमें ब्रेकआउट के बाद फिर से इसने ब्रेकआउट के जो पॉइंट्स थे पार्वतर पॉइंट्स वहाँ पर फिर से टच किया है 1905-1906 के आसपास, और वहीं पर आसपास की एक्टिविटी खड़ी हुई दिख रही है, जो कि टिपिकल फॉर्मेशंस में इस तरह से होता है कि ब्रेकआउट फिर से रिटेस्ट ऑफ द ब्रेकआउट लेवल और फिर से रिजम्पशन ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड ये देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ चार्ट जिसमें हमने आपसे डिस्कशन किया, जिसमें फॉर्मेशन जैसा बन के आ रहा था उस पर डिस्कस किया। ये बेसिकली केवल नॉलेज शेयरिंग के लिए है, इसमें ऐसा कुछ बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, केवल नॉलेज शेयरिंग्स की किस तरह से चार्ट जो है स्थिति चार्ट पे दिख रही है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन में आ सकें।